स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ की। एंड एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स आए हैं। आज है डेट है 13 अक्टूबर, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड एचडीएफसी एमसी के भी रिजल्ट आए थे, हमने कल ही उस पर वीडियो बनाया है, आपको वो भी वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट तो यहाँ पे नहीं दिखाई हुई है। ठीक है, अगर डिविडेंड आया होगा तो मैं बाद में आपको इसके बारे में बता दूंगा। ओके, तो ये आ चुके हैं हम स्क्रीन पर। एंड यहाँ पे आपको देखना है मतलब एचडीएफसी लाइफ के या फिर कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड जो कुछ कंपनी रहती है तो उनके नंबर पढ़ना एक अलग चीज रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स रहते हैं जैसे कि बैंक्स में रहते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इनकम अगर क्या होता है। ठीक है, तो ये टोटल इनकम है एक्चुअली, एंड ये लैक्स में नंबर है। तो ये मिक्स है क्या, 2 to 5 आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 2 से ये स्टार्ट होता है, नेट इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम शेयर होल्डर अकाउंट्स। तो इन सब का मिला के यहाँ पे 22,97,000 लैक्स ये है, ये नंबर लैक्स में है। उसके बाद 23,21,264 लैक्स एंड उसके बाद 22। तो इनकम अप्रोक्स फ्लैट ही है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें ये हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सितंबर 30 का है, ये जून 30 का है, यानी कि ये लास्ट क्वार्टर का है। तो लास्ट क्वार्टर से ये जो कुछ नंबर है टोटल इनकम का आप बोल सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा गिरावट है। उसके बाद ये नीचे के सारे एक्सपेंसेस है। एंड सारे एक्सपेंसेस के आप यहाँ पे टोटल अगर करते हो तो आपको यहाँ मिलता है टोटल। तो ये टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो 22,74,000, 23 lakhs एंड उसके बाद 22,72। तो एक्सपेंसेस फॉर मैनेजमेंट एंड ये बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाके मतलब बाकी की चीजें देखेंगे। तो डायरेक्ट नॉर्मल इसमें आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, यही आपको मतलब जनरली इसी को पढ़ा जाता है। बिफोर टैक्स कितना प्रॉफिट था एंड ये कितना ये है, ये वैसे नंबर है इन लैक्स में। ओके, ये नंबर लैक्स में ही है। एंड इसका जो प्रॉफिट था बिफोर टैक्स वाला वो है 33,067 लैक्स एंड ये नंबर लैक्स में है। एंड उसके बाद का लास्ट क्वार्टर का था 41,660 एंड उससे पहले का था 32,731। तो आप देख सकते हो कि मतलब लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर के क्वार्टर से जून के क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस था, और जून के क्वार्टर से अभी इस क्वार्टर में ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इसलिए आज स्टॉक गिर चुका है, थोड़ा बहुत 1-1.5% से शायद गिर चुका होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट कम आया है, लास्ट क्वार्टर के जून के क्वार्टर के हिसाब से कम आया है। उसके बाद हम देखते हैं, ये है फाइनल प्रॉफिट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये है 37,667 इस क्वार्टर का, सितंबर 30 का। एंड इससे पहले का जो जून का क्वार्टर था वो था 41,534। तो ये यानी कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट में है वो गिरावट हो चुकी है। एंड इससे बाद जो सितंबर क्वार्टर है लास्ट ईयर का, तो सितंबर क्वार्टर से मतलब ये थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन क्योंकि अब जून क्वार्टर में इसका अच्छा ग्रोथ हुआ था एंड वहां से ये नंबर्स गिर चुके हैं। तो मतलब कह जा सकते हो कि मतलब ये नंबर्स थोड़े से कम आए हैं, या फिर थोड़ा सा कंपनी ने निगेटिव में काम किया है। कंपनी प्रॉफिट में ही है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस पे अभी थोड़ा सा मतलब इशू हो सकता है, तो इसी वजह से आई थिंक ये स्टॉक आज गिर रहा था। चलिए एक बार स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के स्टॉक की जस्ट फ्लैट में क्लोजिंग हुई है। जब स्टॉक क्लोज हो रहा था तब मैंने देखा था, तो स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव में था, लेकिन आधे घंटे के हिसाब से, क्लोजिंग के हिसाब से स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। 625 पर इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, जो कि थोड़ा सा ही फ्लैट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं, ओके ये क्लिक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ जस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एंड उसके बाद क्या है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशन, वेरियस इंश्योरेंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये इंश्योरेंस का काम करते हैं, पेंशन सेविंग्स स्कीम्स का काम करते हैं। ये बिजनेस आपको पता ही होगा, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा तब उसके बारे में आपको और ज्यादा आइडिया होगा। तो आप यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो कंपनी का 1,34,427 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 625 है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा है। हाई है 691 का, एंड यानी कि हाई से ये थोड़ा सा नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 625 पर। लो है 458 का, तो लो से तो बहुत आगे है। स्टॉक का पी चल रहा है 94.4। ये हम कंपेयर करेंगे बाकी के सारी कंपनीज के साथ, इस सेक्टर की जो सारी कंपनीज हैं इनके साथ हम ये कंपेयर करने वाले हैं स्टॉक के पी, एंड देखेंगे कि ये स्टॉक का मतलब वैल्यूएशन ज्यादा महंगा लगता है, सस्ता लगता है। बुक वैल्यू 60.4 है, अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है 625, यानी कि अप्रोक्स
10x स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड का यील्ड है 0.30%, फेस वैल्यू है 10, यानी कि स्टॉक और स्टॉक स्प्लिट या फिर स्टॉक बोनस, इसके लिए आप इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ये कंपनी के डिसीजन के ऊपर रहता है, लेकिन अगर फेस वैल्यू है 10 है तो कभी भी मतलब ये डिविडेंड या फिर स्टॉक स्प्लिट या फिर स्प्लिट बोनस दे सकते हैं। इसके बाद ROC एंड ROE देख सकते हो, दोनों पॉजिटिव में है, अच्छा है 9.56 9.57%। बाय द वे ये निफ्टी 50 की कंपनी है। ये मार्केट कैप देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिन कंपनीज का मैक्सिमम मार्केट कैप लैक्स में होता है, 1 लाख से ऊपर होता है, वो निफ्टी 50 की कंपनी हो सकती है। तो ये HDFC लाइफ ये एक निफ्टी 50 की कंपनी है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। चार्ट वैसे हम देखने ही वाले हैं, ट्रेडिंग व्यू पर हम इसमें चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, इसलिए हम इसे तब तक के लिए इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कंपनी डिप फ्री है, ऑफकोर्स फिर पैसा ही मैनेज करना है, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो मतलब ज्यादा कुछ ये पैसा का लेन देन का ऐसा कुछ मतलब इशू नहीं रहता, तो डिप फ्री कंपनी रहेंगी। एंड गुड क्वार्टर रिजल्ट दे रहे हैं। बस अभी का जो मतलब लास्ट वाले क्वार्टर का मतलब रिजल्ट अच्छा आया था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस कंपनी का खराब हुआ है। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा सा नीचे परफॉर्मेंस दिखा है। एंड डिविडेंड 29% मिल रहा है। डिविडेंड के लिए कभी भी किसी कंपनी में नहीं जाते, ये टोटली कंपनी के ऊपर रहता है कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना। तो इसलिए डिविडेंड आपका मेन एम होना चाहिए कि आपका शेयर का प्राइस बढ़े, शेयर का प्राइस आपका 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15-20 गुना ऐसा हो जाए, और वहां से आपको पैसा है। डिविडेंड तो एक सेकेंडरी इनकम आप बोल सकते हो। उसके बाद मैंने जैसे कि कहा था कि 10.4 टाइम्स ऑफ, यानी कि 10x स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। टैक्स रेट सीम्स लो। एंड उसके बाद कंपनी ने यानी कि कैपिटल गेन में अभी बहुत कम है, यानी कि शेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है। अर्निंग इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ 1477। अभी ये अदर इनकम क्या रहता है कि कंपनी का मेन बिजनेस अगर कुछ अलग रहता है, एंड वो बिजनेस छोड़कर अगर कुछ मतलब बड़ा इनकम हो जाता है कंपनी को किसी और सोर्स से, तो उसे अदर इनकम में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि कंपनी ने किसी तरह का एसेट बेच दिया या फिर कुछ बेच दिया या फिर कुछ अब यहाँ इसमें बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अदर इनकम कंपनी का मेन इनकम नहीं रहता, तो इसको आपको कभी कंसिडर नहीं करना चाहिए कंपनी के बिजनेस इनकम में, या फिर इसे दिखाया जाता है, लेकिन ये मेन इनकम नहीं रहता कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड कंपनीज में कंपैरिजन करते हैं इनके। तो मैंने जैसे कि कहा था, मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा सारे कंपनीज को। फर्स्ट नंबर 1 की इंश्योरेंस की कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, और उसके बाद सेकंड नंबर की है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। वैसे LIC निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, ये इससे भी बड़ी कंपनी होकर, क्योंकि ये जस्ट लिस्टेड कंपनी है। एंड मतलब इसका LIC के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। LIC का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो 97% अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट है ऑफ कोर्स। तो 97% अभी भी मतलब इतना ज्यादा मार्केट कैप होके इतने ज्यादा शेयर्स को सेल करके भी मतलब इनका इतना प्राइस चल रहा है। अगर 97% को अगर 75% तक लाना होगा प्रमोटर होल्डिंग को, जो कि सेबी का रूल है 3 साल में बेचना पड़ता है, तो आप सोच के देखो कि मतलब क्या होने वाला है। तो LIC से रिलेटेड एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। तो 4 लाख का अप्रोक्स मार्केट कैप है कंपनी का LIC का। एंड उसके बाद आता है 1,34,000 का HDFC का मार्केट कैप। उसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रो लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। हमें इसमें कंपेयर करना है PE रेशो से। LIC अभी बहुत सस्ता है, क्योंकि LIC का प्राइस लगभग गिर चुका है, बहुत ज्यादा गिर चुका था। एंड इसलिए इसका PE रेशो अभी कम है। LIC भी सस्ता है, लेकिन HDFC लाइफ का अगर देखोगे तो 94, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा अगर प्राइस अभी चल रहा है तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का चल रहा है, क्योंकि पुरानी कंपनी है, इतने दिन लिस्ट नहीं थी। LIC इतने दिन लिस्ट नहीं थी, इसलिए सिर्फ HDFC लाइफ तब तक नंबर 1 की कंपनी रहती थी। LIC के आने के बाद HDFC लाइफ सेकंड नंबर पे आ गया। एंड तो इसीलिए मतलब इसका तब तक का जिस किसी ने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया होगा, तो इस वजह से इसका प्राइस ज्यादा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस का PE रेशो सिर्फ 8.90 है, बाकी सबका ज्यादा है। जो बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स है उन सबका अच्छा खासा यहाँ पे PE रेशो है। मार्केट कैप ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, मतलब बाकी भी सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। तो ये था कुछ पेयर कंपैरिजन कंपनीज के साथ। हम देखने वाले क्वार्टर रिजल्ट, वैसे हमने अभी के क्वार्टर रिजल्ट देखे, और ये है
जून 2023 के अभी का भी हमने देख लिया सितंबर का, जो अभी यहाँ पे नहीं आया है लेकिन वो आ जाएगा। तो ये पढ़ने में ज़्यादा आसान रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेल्स मार्च 21 में 19,186 थे करोड़ में नंबर से ही है, एंड जून में ये नंबर है 23,371 करोड़, एंड उससे पहले मार्च में 20 करोड़ था 2857। तो ये तो बढ़ रहा था। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ये एक्सपेंसेस है ये सारी की सारी। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा से चल नहीं रहा। लास्ट दिसंबर क्वार्टर -210 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यानी कि मतलब नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इस पे इम्पैक्ट आया होगा। एंड उसके बाद -358, एंड लास्ट जून के क्वार्टर में 326 का। तो हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे आ जाता है। तो लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था जून क्वार्टर का वो 417 करोड़ था, उससे पहले का था 360 करोड़, एंड सितंबर 22 का था 2022 का था 329 करोड़। तो जब इसमें ये चीजें आगे की भी मतलब ये लोड हो जाएंगे तब ही हम इसमें बाकी भी चीजें कंपेयर करके देख सकते हैं। वैसे 417 से कम ही प्रॉफिट आया है इस टाइम पे कंपनी का। तो ये एक क्वार्टरली रिजल्ट कंपैरिजन था। प्रॉफिट लॉस में आ जाते हैं। ये पूरा एक साल का इसका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट मतलब रिजल्ट है। तो इसमें सीधा हम नेट प्रॉफिट देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ईयरली हम जब किसी भी कंपनी को बड़ी कंपनी को कंपेयर करते हैं तो हमें ईयरली करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर्स में कम ज्यादा होता रहता है, बिजनेस कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन ईयरली में अगर कोई कंपनी अच्छी है एंड उनका मतलब किसी चीज की वजह से किसी क्वार्टर में बिजनेस कम हुआ या फिर कुछ हो गया, ठीक है, तो ईयरली में वो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं या फिर चीजें को ठीक कर देते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पूरा एक ईयरली परफॉर्मेंस देखना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो 30% तक इन्होंने डिविडेंड पे आउट दिया है मार्च 2023 को, 27%, 30%। तो ये आप टोटली देख सकते हो। एंड नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी कंपनी दिखती है, क्योंकि जो एक साल का परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूसली अब आगे जा रहा है। सिर्फ एक बार थोड़ा बहुत ये फ्लैट परफॉर्मेंस देखा था, तो लेकिन ये बाद में कंटिन्यूसली भी बढ़ ही रहा है। जैसे पहले बढ़ रहा था वैसे अब नहीं बढ़ रहा, लेकिन एटलीस्ट इसके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। तो इसीलिए मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी लगती है। इसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स कंटिन्यू बढ़ते रहने चाहिए कंपनी के किसी भी। तो मार्च 2016 में 1108 सिर्फ 1100 के रिजल्ट्स थे करोड़ में, ये नंबर है बाय द वे। मार्च 2020 में 4788, एंड अभी ये आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है। पहले ये 13,000 के आसपास भी था, लेकिन वहां से अभी इन्होंने शायद कुछ खर्चा किया होगा या फिर कुछ और चीजें की होगी जिसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा सा कम हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि रिजल्ट मतलब नेक्स्ट ईयर का जब मार्च 2024 का अपडेट आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि क्या कंपैरिजन होता है। लेकिन ये रिजल्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक अच्छी बात है। एंड हम थोड़ा सा बोरोइंग देख लेते हैं कर्जे के बारे में। मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। जी हाँ, इंश्योरेंस वाली कंपनी है। टोटली लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी नहीं है, अदर लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये कंटिन्यूसली मतलब इसको कंपनी सेटलमेंट करती रहती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि कंपनी का मेन कर्जा रहता है, एंड ये कम्प्लीटली जीरो है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा था कि ये कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। उसके बाद आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। क्वार्टरली में आपको ज्यादा मेस दिखाई देगा। प्रमोटर्स देख सकते हो मार्च 2018 में 93% प्रमोटर थे, जो 2019 में 76% कर दिए थे। एंड अभी प्रमोटर्स ने कंटिन्यूसली बहुत सारा हिस्सा बेच के 50% तक अपनी प्रमोटर की हिस्सेदारी लाई है। तो आपको मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको FIDI को देखना चाहिए, क्योंकि FIDI हमसे ज्यादा होशियार रहते हैं। FI यानी कि क्या रहता है? FI यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो लोग रहते हैं ये रहते हैं बाहर के देश से, जो लोग म्यूचुअल फंड या फिर बाहर के देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के देश से SIP करने वाले लोग। तो ये जो बड़े बड़े लोग, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं, इन्हें FII कहता है, जो कि बाहर देश से हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं। एंड DI का मतलब रहता है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड रहते हैं, हमारे देश के म्यूचुअल फंड, हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करते हैं, एंड हमारे देश के बड़े लोग जो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो फर्म बना के इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्हें DIS कहते हैं। उसके बाद पब्लिक आता है। तो FI आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले थे 8.92%, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, एंड ये FIs कंटिन्यूसली स्टॉक में माल उठाते जा रहे हैं। 50% कंपनी के प्रमोटर के पास है, 30% FI के पास है, यानी कि 50, 60, 70
80% कंपनी किसके पास है, आप बोल सकते हो कि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है। एंड उसके बाद डीआई के पास भी 6% का हिस्सा है। डीआई ने भी कंटिन्यूसली इस कंपनी में माल बढ़ाया है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बेचा हुआ है। तो ये चीज भी आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि एक निफ्टी 50 की कंपनी इंडेक्स में, इंडेक्स फंड्स में स्टॉक आता रहता है, इनफ्लो आता रहता है। तो इस वजह से इसमें अच्छी खासी FII ने भी हिस्सेदारी बाय करके रखी है। तो इसे आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहना चाहिए। पब्लिक में आप देख सकते हो 7.69% है, अभी 12.58% पब्लिक है, एंड ऑर्डर आप 0.3% देखते हैं, 0.3% ऑर्डर है। एंड हम अभी देखेंगे कि FII में यहाँ पे कौन कौन से नाम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। उसके बाद यूरो पैसिफिक फंड ग्रोथ फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है, एंड कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ, एंड यहाँ पे कैमस इन्वेस्टमेंट, JP मॉर्गन फंड्स, एंड नोमुरा। ठीक है, नोमुरा की अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले थी। तो यहाँ पे अलग अलग FIIs इन्होंने यहाँ पे ये इन्वेस्ट करके रखा है। हम थोड़ा सा DIS देख लेते हैं, क्या मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ? नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो SBI म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है 2.10%। उसके बाद सिर्फ एक ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। बाकी अगर आपको देखना है तो हमें आप मतलब डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं कंपनी से रिलेटेड, जो कि बाकी होते हैं। तो ये है इसका मतलब HDFC लाइफ का स्क्रीनर के ऊपर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड हमने इसका एनालिसिस किया है। अब थोड़ा सा हम वेबसाइट भी देखेंगे इसकी, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा चार्ट भी देखेंगे। एक क्विक कुछ मिनट में हम इसे खत्म कर देंगे। तो ये HDFC लाइफ की वेबसाइट है। अब इसमें ज्यादातर मतलब इसी से रिलेटेड चीजें रहेंगी कि मतलब ये कौन से प्लान्स को बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस को ये लोग बेच रहे हैं, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनके बिजनेस के बारे में हर किसी को पता है, ये एक मतलब कॉमन थिंग है, ये सबको बता रहता है कि LIC क्या रहता है। यहाँ पे कुछ हम चीजें देख सकते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके कितने हैं। FY 22-23 में 2,38,782 करोड़ के इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एंड नंबर्स ऑफ लाइव इंश्योरेंस 6.8 करोड़ का इनके पास लाइव इंश्योरेंस है। ठीक है, यानी कि नंबर्स में। एंड अक्रॉस इंडिया 490 ब्रांचेस है इनकी, 11 लाख करोड़ का इनका सम मतलब टोटल बिजनेस है। तो यहाँ पे मतलब आप थोड़ा सा इनके बिजनेस के बारे में देख सकते हो। ऑनर 19 क्लेम्स 99.39 इंडिविजुअल्स के क्लेम किए हैं, सेम डे क्लेमिंग प्रोसेस है। तो इंश्योरेंस का बिजनेस तो आपको पता ही है, अगर आप सारी चीजें प्रॉपरली करते हो एंड मतलब सब कुछ अगर आपके मतलब रूट्स में बैठ जाता है तो आपको मिलता है। तो ये है वेबसाइट के बाद हम थोड़ा सा जाते हैं चार्ट पर। ओके, तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो 6:23 पे आज ये क्लोज हुआ है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है यहाँ पे, एंड ये 13 तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ कहीं पर तो स्टॉक ओपन होता है 6:23 या फिर 6:20 के अप्रॉक्स, एंड फिर डेली हाई लगाने की कोशिश करता है 6:30 32 33 के आसपास कुछ तो गया हुआ, एंड बाद में 6:23 पर ये स्टॉक क्लोज हो जाता है। तो आज रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आने के बाद शायद यहाँ पर कहीं पर तो स्टॉक के रिजल्ट आए होंगे, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखाकर स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट लेवल पर ही क्लोज हुआ है, ना ज्यादा गिरा है ना ज्यादा बढ़ा है, ये आप देख सकते हो। एंड उसके बाद हम इसका 1 डे का टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6:25 पे जो ट्रेड कर रहा है, इसका जो लोअर लेवल था ये अप्रोक्स 23 के मतलब जुलाई से पहले के कुछ टाइम तक ये स्टॉक 500 से भी थोड़ा सा नीचे चला गया था। लेकिन उसके बाद अच्छा ये जो HDFC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो कुछ टैक्स का न्यूज आया था GST में ऐसा कुछ, तो उस टाइम पे शायद ये गिरावट हुई थी स्टॉक में। तो ये एक अच्छी लेवल की बाइंग के लिए निफ्टी 50 का स्टॉक अगर ऐसा गिरता है तो मतलब आपको हमेशा स्टॉक को गिरावट में खरीदी करना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 700 से थोड़ा सा नीचे स्टॉक का अभी तक का है, एंड अभी स्टॉक 625 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ से चाहे तो आप एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा ही यहाँ पे लगा सकते हो। ये कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं एक रिसर्च या फिर एक एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। या फिर जब कभी भी स्टॉक गिरे, अच्छा खासे स्टॉक गिरे, तब आपको परचेस करना चाहिए जब तक कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हुआ हो। अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस खराब हो जाता है तो उसमें से क्विक एग्जिट लेनी चाहिए, चाहे फिर उस कंपनी में आपको लॉस ही हो रहा हो। शेयर प्रॉफिट में आने के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए अगर किसी कंपनी का बिजनेस खराब हो जाता है। तो ये स्टॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली आगे 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 जा रहा है।
अभी इसमें अच्छी खासी रैली आई है कुछ दिनों पहले, लेकिन मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें % इन्स्टॉलमेंट लगाऊंगा, उससे ज़्यादा तो अभी या फिर अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं करने वाला। रिजल्ट थोड़े से खराब आए हैं और थोड़ा सा 1-2 दिन देखते हैं ये स्टॉक कुछ और नीचे के लेवल्स में मिलता है या नहीं। तो ये मेरी रिसर्च है, आपको क्या करना है आपको खुद से डिसाइड करना चाहिए। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बात करके ये सारी चीजें डिसाइड करनी चाहिए। खुद से रिसर्च कीजिए, किसी और का मत सुनिए। अगर जो कुछ करना है बाय सेल आप जो भी कुछ भी करोगे उसके जिम्मेदार आप खुद ही रहते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो एक फ्री में डीमैट अकाउंट आप निकाल सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को शेयर करें अपने लोगों के साथ, अपने दोस्त किसी को भी इसकी जरूरत होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।